हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 10-10 पोर्टल की रीडिंग। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें तो रेजनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजनेट होती हैं वो रख लें। और इस वीडियो से अगर कोई भी गाइडेंस आपको मिलती है, कोई भी सलाह आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको मेरे द्वारा की गई रीडिंग पसंद आती है। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और मैं कभी खुद को ये नहीं कहती कि मुझे किसी भी बात का बहुत ज्ञान है। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मेरे माध्यम से एंजल, यूनिवर्स आप तक जो भी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो आपको पहुँचाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। एंड कार्ड्स जो भी बताते हैं मैं वही बातें बताती हूँ, चाहे वो बातें आपको रेजनेट हो ना हो, वो चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ भी अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं। उससे जो है मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने का और आप लोगों की मदद करने का, क्योंकि ये फ्री रीडिंग होती है, आप लोगों की मदद के लिए होती है। इसमें जो भी सलाह होती है, हो सकता है जब भी आप किसी वीडियो तक, मेरे ही नहीं मैं कहती हूँ किसी भी वीडियो तक अगर आप पहुँचते हैं तो यूनिवर्स आप चाहता है कि ये ईश्वर चाहते हैं या एंजल चाहते हैं, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, वो उस वीडियो के माध्यम से या उस मैसेज के माध्यम से आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपको कोई सलाह देना चाहते हैं, आपको कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो ज़रूर देखें वीडियो को और उससे समझने की कोशिश करिए यूनिवर्स के इशारे को, ईश्वर के इशारे को, कि वो आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। तो 10-10 पोर्टल पर हम रीडिंग करते हैं और देखते हैं 10-10 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, 10-10 चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो जो भी कार्ड्स आते हैं उसके बारे में मैं और डिटेल में बताती हूँ। तो नंबर 10 होता है 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, जहाँ नंबर 10 दोनों, नंबर 1 जो होता है एक सेल्फ ट्रस्ट को बताता है, जहाँ पर आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। आपकी गट फीलिंग, आपकी हार्ट, आपकी सोल आपको कौन सा रास्ता दिखाती है, क्या करवाना चाहती है। क्योंकि देखिए हम 3D प्लेनेट पे रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, तो हम अपनी सोल की बात नहीं समझ पाते। लेकिन चीज़ें क्लियर हमें समझ में नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई समस्या है, उसका उपाय, उसका समाधान जो है वहीं आसपास होता है, लेकिन हमारा नज़रिया वैसा नहीं होता, क्योंकि भौतिक चीज़ों से हम जुड़े हुए होते हैं, तो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता। लेकिन हमारी सोल जो होती है ना, हर सोल सदियों का सफर करके आई हुई है, और वो सदियों का सफर जो भी है, जितने भी जन्म उसने लिए हैं, जिस भी रूप में जन्म लिए हैं, वो सारा ज्ञान आत्मा में स्टोर रहता है। चीजें, क्योंकि ईश्वर उस चीज को सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहते, इसलिए हम चीजों को भूल जरूर जाते हैं, लेकिन वो चीजें खत्म नहीं होती हैं। जिस भी रूप में, जिस भी जीवन में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो सारा का सारा आत्मा में स्टोर होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, क्योंकि उसे तो सब कुछ मालूम है। पता नहीं कितने जन्मों में उसने क्या क्या ज्ञान, कौन कौन सा अनुभव नहीं प्राप्त किया है। तो जब भी नंबर 10 आपको नजर आता है, और ये 10-10 पोर्टल ये कह रहा है कि आपको अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है, अपने सोल पे ध्यान देना है, और आपकी अंतरात्मा आपको कौन सा रास्ता दिखाती है। आपकी हार्ट, अगर आप पवित्र मन से, मतलब निश्चल मन से, निस्वार्थ भाव से यदि किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आपकी अंतरात्मा क्या बताना चाहती है, उसको ध्यान दीजिए। एंड नंबर है 0। तो 0 यहाँ पे ये कह रहा है नई शुरुआत को, इन्फिनिटी। एक तो इन्फिनिटी बता रही है, और ये बता रहा है कि ये सर्कल चलते रहेगा, चलते जाएगा, हमेशा चलेगा। और आपको इस चीज पे बिलीव करना है कि जो भी चीजें हो रही हैं उनका होने का एक मकसद है। वो कहते हैं ना, जैसे ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई बुरी चीज चल रही है, बुरा दौर चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं,
तो वहां पे आपको ईश्वर पे बिलीव करना होगा कि अगर कोई चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे अच्छी बातें हो रही हैं चाहे बुरी बातें हो रही हैं, बातें जो भी हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो ईश्वर की मर्जी से ही घट रही हैं। और ना तो अच्छा वक्त हमेशा रहने वाला है, इसलिए ना तो उस पर अहंकार करें, और ना ही बुरा वक्त हमेशा रहने वाला है, इसलिए जो है आप उसे पकड़कर उस दुख को, उस परेशानी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितनी आप अपने आप को एक ट्रेनिंग देना होता है। मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत जल्दी हताश होता है, उदास होता है, निराश हो जाता है। तो अपने आप को एक ट्रेनिंग देना जरूरी होता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। मैं जानती हूँ जो लोग निराशा में होते हैं वो लोग कहते हैं कि इतनी निराशा कैसे कोई इंसान रह सकता है, कैसे होता है पॉजिटिव। संभव है। और ऐसा नहीं है कि ये कह रही हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देखी, मैंने भी बहुत सारी देखी है अपनी लाइफ में। मैं हूँ आप ही लोगों की तरह हूँ, तो मैंने भी बहुत परेशानियां देखी है, बहुत हताशा निराशा देखी है। और उन उन चीजों में खुद को देखिए, अगर आप खुद को तोड़ देते हैं, खुद को बिखेर देते हैं, खुद को हताशा निराशा में डुबा देते हैं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं आने वाला है। आप लोगों से अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, लोग, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी परेशानी समझे भी और उसका सही उपाय भी बताए, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने आप के मित्र बनिए। आपकी सोल के पास, जैसे मैं हर रीडिंग में हर इंसान से, जो भी हताश व्यक्ति है ना, उनसे मैं यही कहती हूँ, आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है। अपने अंदर झांक कर देखिए, आपकी हर समस्या का हल आपको वहीं मिलेगा। तो आपको अपनी अंतरात्मा में झांकना है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। बुरा वक्त है, ये बात याद रखिए, बुरा वक्त है, चले जाएगा। रात के बाद सवेरे आती है, तो आपकी लाइफ में भी अच्छा वक्त आएगा। ये भाग्य का है, ये सर्कल है, चल रहा है। भाग्य के कर्मों के हिसाब से चीजें चलते रहती हैं और जो है वक्त गुजरता रहता है। तो जिस दिन आपका पूरा वक्त खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके सारी बुराइयां भी चली जाएंगी और खुद ब खुद चीजें सही होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये होता है, मैंने अपने अनुभव से भी देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है, और जो लोग मेरे से रीडिंग करवाते हैं उनसे भी मैंने जितना भी देखा है, सुना है सालों से, तो मुझे यही अनुभव हुआ है। तो ये तो थी कुछ बातें। और चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं 10 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। एंजल को प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल बताएं 10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चैलेंजेस ले। ब्लेसिंग्स की बात नहीं करती हूँ मैं, चैलेंजेस की भी बात करती हूँ, क्योंकि ये लाइफ है। हर स्टेप पर एक ब्लेसिंग्स भी मिलती है, चैलेंजेस भी मिलते हैं। हर रास्ता हाईवे नहीं होता, कभी पगडंडियों पे भी चलना पड़ा है, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चलना पड़ा। तो ये जीवन है, और जीवन के में सारे रंग, और उन सारे रंगों को जीना है। यही लाइफ का सही लेसन होता है। आप जितना दिल खोल कर जिएंगे, जितना चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अच्छा वक्त है उसे एक्सेप्ट किया, उसे एंजॉय किया। बुरा वक्त है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे लेसन सीखिए, उसमें खुद को मजबूती से बनाए रखिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर जमीन तो मजबूत है तब तो आप आराम से चलते हैं, लेकिन अगर जमीन हिल रही हो तो आप उस पर मजबूती से पैर जमाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिफ्ट में होता है, जैसे लिफ्ट चलनी शुरू होती है, वैसे ही आपके पैर थोड़े से ऐसा लगता है जैसे वो जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हल्की सी वाइब्रेशन में ही। तो उसी प्रकार लाइफ भी ऐसी है कि अगर लाइफ में कुछ परेशानियां आती हैं तो अपने पैरों को, मतलब अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपने आप को मजबूत बनाए रखना जरूरी होता है। अच्छा प्लीज गाइड करिए 10 पोर्टल में व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। एंजल प्लीज गाइड करें 10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये मैं नहीं लूंगी। 3 कार्ड एक साथ आ गए थे। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, नंबर 10।
तो यहाँ पे है देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक नई शुरुआत होती हुई मन से नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन साथ में आपके पास यहाँ पे सभी कार्ड। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में ये पोर्टल स्टेबिलिटी लेकर आए, नई शुरुआत हो रही है, आपकी जिम्मेदारियां कंप्लीट हो रही हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा पाएंगे। ये एक स्ट्रेंथ आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियां एक तो कंप्लीट करेंगे, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होने वाला है, या आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कंप्लीट हो रही है, मतलब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। अगर किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार की परेशानी है या किसी जिम्मेदारी की वजह से परेशानी है, मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है कि किसी प्रकार की जिम्मेदारी की वजह से जो परेशानी है आप अनुभव कर रहे हैं कि आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उस मान लीजिए आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझ है, और अभी तक ऐसा हो रहा था कि आपको लगता था कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आपको अंदर जो है एक थकान, एक सी अनुभव होती थी कि नहीं हो पाएगा आपसे ये। अब लेकिन आप वो काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है, काम में बहुत तेजी आएगी आपकी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। एक अंदर से ही एक जोश, चाहे आप रिश्तों को लेकर हो चाहे आपके काम को लेकर हो, एक नया जोश के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको शायद अगर किसी चीज का वेट कर रहे थे आप कि काफी समय से कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई नया जॉब मिल जाए, या कुछ ऐसा कि किसी मौके की तलाश थी, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी मौके की तलाश थी तो वो मौका आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उस मौके को पाने के लिए कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, कोई छल मत कीजिएगा, कोई झूठ मत बोलिएगा, कुछ बनावटी मत कीजिएगा, कुछ छुपाइएगा नहीं। जितना आप क्लियर रखेंगे उतनी आपको ग्रोथ में, ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये नजर स्ट्रांग रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ ट्रस्ट आपका बढ़ेगा। शुरुआत होती हुई एक पैशन, एक जो आपकी काम लेकर भी हो सकता है, रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फैमिली में खुशियां रहेंगी, अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में खुशियां होंगी। आपकी मदर, सिस्टर या वाइफ जो भी है, या हस्बैंड जो, उनके साथ काफी अच्छा रिश्ता रहेगा आप लोगों का। आपके अंदर खुद ब खुद एक नेचर से जुड़ाव आप महसूस करेंगे, प्रकृति से, यूनिवर्स से, या अपने एंजल से आप जुड़ाव आप अनुभव करेंगे। कुछ नई शुरुआत होती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, और तेज गति से होगी। शिफ्टिंग भी हो सकता है आप लोग कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है, किसी का ट्रांसफर हो सकता है, या आप अपने आप को लेकर दूसरे संभव है। और ये चीज जो भी आप ट्रांसफर होगा, या आपके विचारों में भी बदलाव आएगा। कुछ नया विचार हो सकता है, अचानक ही आपके दिमाग में आ जाए, कोई नए आइडियाज आपके दिमाग में आ जाए, और ये आपके लिए बहुत तरक्की देने वाले होंगे, क्योंकि ये अचानक जो आइडिया आएंगे ना आपको, वो आइडियाज ईश्वर की ओर से होंगे, यूनिवर्स की ओर से होंगे, जो कि आपके माइंड में आएंगे, और ये आइडिया आपको उन्नति देंगे। या आप कहीं किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, वो चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी। नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, एक गुड लक की तरह आता हुआ, चीजें फटाफट होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रुके हुए काम है वो आपको तेज गति से होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देख लेते हैं हम कि एनर्जी और कैसे रहने वाली है। एंजल प्लीज गाइड करें 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है।
आपको अपनी, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। आपकी हार्ट, आपकी सोल जो भी बात कहती है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं ना, तो 2 मिनट आप शांत बैठ जाएं, मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कम से कम अपने सोल की सुनने की कोशिश करें। एप्रिशिएशन, आप जो भी करेंगे एप्रिशिएशन मिलेगा उसको। एप्रिशिएशन मिल रहा है आपके काम को, आपके रिश्ते को, आपके हुनर को, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे, जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं उसे। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं बट ठीक है, ओके, ये देखते हैं। डोर टू स्पिरिट खुल रहा है, मेन होल्डिंग हार्ट एंड 6 चक्र, आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन। और बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। तो आपकी तरफ एक केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी अगर मदर है या आपकी फैमिली मेंबर से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा क्या है, आपके अगर आपके कनेक्शन में है, कनेक्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहा है और आपको उस कनेक्शन से काफी राहत, सुकून, मन की शांति इस तरह से मिल रहा है, बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है और एक केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन एनर्जी भी नियर फ्यूचर मिलती हुई, तो जो मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे मैं मैनिफेस्ट पे बिलीव नहीं करती हूँ उतना, उसके बारे में मैं कभी फिर और बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल है कि जिद अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जैसे रिक्वेस्ट ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसमें कि प्रार्थनाएं कीजिए, आपको जो भी चाहिए ईश्वर से बात कीजिए, उनसे प्रार्थनाएं कीजिए। जिद करना अच्छी नहीं होती, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपनी माँ से अगर जिद करता है तो माँ वही चीजें उसे देती हैं जो उसकी सेहत के लिए, उसकी भलाई के लिए बेहतर होता है। लेकिन जो चीजें उसके लिए अच्छी नहीं होती हैं तो माँ उसे मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो बच्चा जिद करता है, तो अगर गुस्से में माँ दे दे वो चीज, मानो जैसे आइसक्रीम की जिद कर रही, तो माँ मना करती है कि भाई तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी बच्चा बहुत जिद करे तो दे देती है। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम, 2-4 इंजेक्शन, तो यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप दिल से प्रार्थनाएं करेंगे और वो चीज आप डिजर्व करते हैं, अगर आप उस चीज के काबिल होंगे तो ईश्वर जरूर देते हैं उस चीज को। इस बात पे मेरा पूरा, तो देखिए स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट खुल रहा है, मतलब आपके एंसेस्टर आपको आशीर्वाद तो दे रहे हैं, आपको गुड लक भी मिल रहा है, उनकी ओर से आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो भी आप काम करेंगे आगे, उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अपने एंसेस्टर, जो भी बड़े बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं आपके परिवार में, उनके लिए आप कुछ ज़रूर करें। ये 10-10 पोर्टल है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जब भी मैं डोर टू स्पिरिट देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर उनकी ओर से आपको आशीर्वाद मिल रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनके आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए आप थोड़े से दान कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जानवर जो घूमते रहते हैं, गाय कुत्ते जो भी हैं, उनको आप खाना खिला दीजिए, निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के। ऐसा नहीं कि ये खिलाऊंगा तो वो मिल जाए, तो वो मिल जाए, तो वो मिल जाए, ये नहीं, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना स्वार्थ के, तो आपको उस चीज का फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो एक मैन होल्डिंग हार्ट से हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई लव आ रहा है, न्यू लव की एंट्री हो सकती है या ओल्ड लव ही है। तो आप अगर किसी कनेक्शन में हैं या आप शादीशुदा भी हैं तो आपकी लाइफ में प्यार रहेगा, ट्रू लव की स्थिति रहेगी और काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड है। 6 चक्र है यहाँ पर, तो एंजल आपके मदद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपको अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के बारे में सोचना है, सुनना है कि अंतरात्मा जो भी कहती है। तो 3rd आई चक्र, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको सही दिखा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी परेशानियों का हल भी मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ पे यही लग रही है। आपके आसपास कोई अगर ऐसे लोग हैं
जो आपका भला नहीं चाहते, या आपसे थोड़ी सी जेलसी रखते हैं, या आपके ऑफिस के क्षेत्र में या फैमिली में कुछ कोई ऐसे हो सकते हैं जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हो, तो थोड़ी सी दूरी बने तो ज्यादा होगा। देख लेते हैं एंजल आंसर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप एंजल आपके प्रश्नों को, और रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी है हम देखते हैं। एंजल क्या है, प्लीज गाइड। 1010 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं क्या ले रहा है 1010 पोर्टल, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। यस, तो आपके जो भी क्वेश्चन उसके आंसर यस है, और ये यस ऐसा है कि अगर अभी नहीं हुआ तो जो है थोड़े दिनों के बाद होगा। अगर तुरंत, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर अभी तुरंत नहीं भी हो पाता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस चीज के लिए आपको मिल जाएगी। ओके, रोमांस हुआ है तो आपकी लाइफ में 1010 पोर्टल रोमांस लेकर, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग हार्ट और कैरिंग कनेक्शन दोनों ही आ चुका है। हम एक और देखें, प्लीज गेट के पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए आपकी जो भी समस्या है उसमें जो है एक उसका हल मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा सा शांतिपूर्वक हल मिलने वाला है, और उससे आपको आपके जीवन में एक ठहराव भी आएगा, एक मन की शांति की, और आपकी समस्याएं का हल मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप जो भी काम कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में अगर आप निर्णय ले रहे हैं या कोई नई शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, तो पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लें। नो नीड टू वरी। कभी तो आपको ज्यादा चिंता करनी नहीं, क्योंकि एंजल आपके साथ है और ये चीजों में चीजें हुई करार। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। एंजल आपको क्या गाइड करते हैं, आप लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस पोर्टल पे, इस ओपन होने पे। आई होप उनको ये रीडिंग पसंद आई है, इसकी हिसाब से कुछ हेल्प मिली है तो कमेंट करके लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं एक और कार्ड्स निकालूंगी। एंजल प्लीज सलाह दें मेरे व्यूअर्स को, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, प्लीज गाइड करें। एंजल प्लीज गाइड करें। देखिए सर, पहला कार्ड तो यू आर स्पेशल का आया हुआ है, तो आप स्पेशल हो, हर इंसान स्पेशल होता है। और एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं यू आर स्पेशल, इसका मतलब अगर आपके जो जर्नी उसमें थोड़े से कठिन रास्ते यूनिवर्स की ओर से मिलेंगे, क्योंकि स्पेशल हैं। स्पेशल लोग के लिए जो है एग्जाम भी स्पेशल होते, जैसे हायर क्लासेस के एग्जाम कठिन होते हैं ना, बड़े जो एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े पदों के जो एग्जाम होते हैं वो बहुत आसान नहीं होते, कठिन होते हैं। वैसे ही सोल के भी ऐसे हैं, जो सोल ओल्ड सोल होती हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, और जो जैसे छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनके एग्जाम बहुत इजी होते, ठीक है, और बड़े क्लास एग्जाम कठिन होते हैं। बिल्कुल लाइफ भी ऐसी है, सोल की भी ऐसी है, सोल की जर्नी भी वैसी चलती है। जो न्यू सोल है उनको बहुत आसान सी जिंदगी मिलती है, और जो ओल्ड सोल है उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो यू आर स्पेशल, तो ये सारी चीज, इस बात को ध्यान रखें कि आप स्पेशल हैं, इसलिए आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं। और यूनिवर्स, ईश्वर, जिसे जो भी आप कहें, आपसे बहुत सारे इम्तहान लेंगे, क्योंकि आप स्टिल हो, आपको और सीखना है, आपको और निखरना है, आपको और आगे बढ़ना है, आपकी सोल की जर्नी में आपको और अधिक एक्सपीरियंस हासिल है, इसलिए इतने एग्जाम है, इतने सारे चैलेंजेस हैं। The less you respond to negative people, the more peaceful your life will become। जैसा कि मैंने कहा आपके आसपास हो सकता है कि, क्योंकि मुझे एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड की नजर आई तो मैंने ये बात कही थी। तो अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव पीपल है, रिस्पॉन्स मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो वो खुद बोलेंगे, खुद सुनेंगे, थोड़ी दिनों में बोल बोल के थक जाएंगे तो चुप होने के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो और अगर आप पर प्रभाव पड़ेगा तब तक वो बोलते रहेंगे, जब आप बोलना आप पर प्रभाव पड़ना रुक जाएगा तो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। तो इस तरह से
ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए, ऐसे लोगों को पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। यू फाइंड पीस नॉट बाय rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the कैसे ग्रोथ होगी? तो आपको खुद को पहचाना है ना। एंजल भी ये कहते हैं, आपको रियलाइज करना है कि आप क्या हो, डीपेस्ट लेवल पे आपकी सोल क्या है, आपको अपने आप को पहचानना है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आप समझेंगे कि भाई आप ओल्ड सोल हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये सारे चैलेंजेस हैं। और आप उन चैलेंजेस को फिर हंसकर सामना करेंगे, उन बातों से लेसन सीखेंगे, उसमें आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं परेशानियों को कर, बल्कि और हिम्मत से आगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। Happiness start with you, not with your relationship, not with your job, not with your money, your circumstances, but you. तो देखिए, बताया जा रहा है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं उनसे आपको खुशी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपकी असली खुशी है आपकी अंतरात्मा की खुशी, और वो खुशी मिलेगी आपको अपने आप के अंदर। तो ये की चीज़ों में, मटेरियल चीज़ों में जब तक आप पीछे भागते रहेंगे ना खुद के लिए, तो वो अधूरी खुशी होगी, आपको सच्ची खुशी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सब मटेरियल चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपनी सोल को पहचानिए और उसमें आप खुश रहना सीखिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए, तब कहीं जाकर लिए चीज़ें देने वाली होंगी। इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। देखिए, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं अगर आप 100 इस बात पर बिलीव हैं कि वो आपका सपना पूरा होगा। आप कर सकते हैं। आप हर दिन मैं ये होंगी और यही अपने आप से एक से प्राप्त करें ही, साथ ही ये भी अपने आप से कहें कि आप वो कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप अर्ली मॉर्निंग उठते ही कि आपका सपना जरूर पूरा होगा, और आप पूरी मेहनत करेंगी ईमानदारी से, और आप कर सकते हैं। चीजें खुद ब खुद होती हुई नजर आएंगी आपको, अगर आप पूर्ण विश्वास किसी काम के होने पर, तो होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हूँ आप लोगों से रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।